आज हम एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट का हमारा, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या हमें पीआरपी थेरेपी के लिए जाना चाहिए था उस केस में या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो अगर हमने 5-6 महीने 8 महीने 1 ईयर 2 ईयर तक हेयर फॉल का ट्रीटमेंट किया तो हल्का सा वॉल्यूम गेन हुआ, बीच में दोबारा लॉस हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनका माइंडसेट नहीं बन पाता है कि अभी तक क्या उनका इतना हेयर फॉल हो गया है, इतना हेयर लॉस हो गया है कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, या फिर वो मेडिसिन ट्रीटमेंट से, पीआरपी ट्रीटमेंट से भी अपने बालों को उगा सकते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट कारण ये रहता है कि वो डिफरेंट क्लिनिक्स में जब विजिट करते हैं तो कोई उन्हें पीआरपी की सलाह देता है, कोई जीएफसी, डर्मा रोलर, तो कुछ लोग उनको सलाह देते हैं मेडिसिन मिनोक्सिडिल से बाल आ जाएंगे, क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करना। तो इस चीज को आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हेयर फॉल और हेयर लॉस ये दो डिफरेंट टर्म है। हेयर फॉल जबकि एक्चुअली आपके बाल गिर रहे हैं, और जो उससे आगे की स्टेज है हेयर लॉस, जबकि पूरा स्कैल्प ही आपका दिखने लगा है, चिकना हो गया है वो जगह। तो अगर हेयर फॉल है तो आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट से हेयर फॉल को रोकना चाहिए, जबकि अगर आपका हेयर लॉस हो गया है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट से ही आपके बाल दोबारा वापस आ सकते हैं। पहली चीज तो ये है। सेकेंडली कि अगर फ्रंट लुक अफेक्ट हो गया है तो फ्रंट लुक में बाल लगा के ही जो उसका ओल्ड लुक है पेशेंट का, उसको हम गेन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है, बहुत बार देखने में आता है कि पेशेंट बहुत सालों तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। अभी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो हेयर है वो अल्टीमेटली थिन्ड आउट हो रहे हैं, थिन्ड आउट होके वो फिर लॉस हो जा रहे हैं, वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो अगर हमने 5-6 महीने 8 महीने 1 ईयर 2 ईयर तक हेयर फॉल का ट्रीटमेंट किया तो हल्का सा वॉल्यूम गेन हुआ, बीच में दोबारा लॉस हुआ, और ये साइकिल जो है रिपीटेडली चलती रही, और देखा गया कि 2-3 साल में पेशेंट ने अच्छे खासे अपने पैसे खर्च कर दिए हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में। उसके बाद उन्होंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हम जानते हैं कि 6-7 मंथ का टाइम लगता है रिजल्ट आने में, तब तक फिर से मेडिसिन पीआरपी उनको लेना पड़ा। इस तरह से लॉस ज्यादा है, बजाय इसके कि अगर हम पहले हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर्स भी ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह की हमारा एक केस देखते हैं हम। हमारे ये पेशेंट थे अम्मार अहमद, जिनको की ये बहुत कंफ्यूजन था कि क्या इन्हें ट्रांसप्लांट करना चाहिए या फिर इनको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इनकी हेयर लाइन हम देख रहे हैं सामने से अफेक्ट हो गई थी, यहाँ से पूरा इनका जो है डीप कॉर्नर्स हो गए थे। ग्रेड 3 बाल्डनेस फ्रंट से विजिबल था, लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंट एंगल से इनके फोटो देखूं तो इनका यहाँ क्राउन तक इनका एक्चुअली थिनिंग हो गया था। मतलब ये एक्चुअली ग्रेड 4-5 में चला गया था, 5 ही मैं इसको बोलूंगा, ग्रेड 5 का बाल्डनेस था। पर ये सारे जो एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट हैं, अगर ये एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट को अगर हम जीएफसी करते हैं, पीआरपी या फिर मिनोक्सिडिल देते हैं या कुछ और मेडिकेशन यूज करते हैं, बायोटिन या डीएचटी ब्लॉकर्स, तो वो सब मेडिसिन की हेल्प से ये एरिया के बाल्डनेस को हम अच्छा खासा रिकवर कर सकते हैं टेम्पररी। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो उसके सिर पे बाल उगाना यानी रेगिस्तान में गार्डन डेवलप करने जैसा है। मतलब आप जब तक न्यूट्रिशन देते रहेंगे, जब तक मेडिसिन देते रहेंगे, तब तक वहां ग्रोथ रहेगी। जैसे ही मेडिसिन विड्रॉ करेंगे फिर से हेयर चली जाएंगी। तो यही कुछ कंडीशन से पेशेंट जो है ऑलरेडी सफर कर रहे थे, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट में जाइए, और हम आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनके भी बीच बीच में कुछ कुछ ग्राफ्ट डालेंगे, ताकि जब आपका रिजल्ट आए और यदि आने वाले टाइम पे अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स भी जाते हैं तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लुक कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इन पेशेंट्स का हम देखते हैं हमने फ्रंट हेयर लाइन किस तरीके से इनका डिजाइन किया। इनका हेयर लाइन के बाद इस तरीके से उनके फेस पे सूट करने वाला एक हेयर लाइन डिजाइन किया, उसको जिगजैग रखा फ्रंट पे, और जो फ्रंट का पार्ट है वहां पे हाई डेंसिटी रखा। बाद में जो उनका रेस्ट ऑफ द स्कैल्प था उस एरिया में हमने सिर्फ कवरेज देने के लिए उनका जो आगे तक कवरेज दिया। आप देख रहे ऑलमोस्ट क्राउन तक टच किया हमने, मिडिल पार्ट में सब में फिलिंग किया है, जबकि वहाँ एग्जिस्टिंग हेयर थे। अगर नहीं भी करते तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आने वाले समय में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए हमने ये कोशिश करी। अगर मैं आफ्टर ट्रांसप्लांट देखूंगा, जस्ट आफ्टर सर्जरी जब हमने उनका जो ग्राफ्ट लगाए थे, तो आप देखिए फ्रंट में हमने हाई डेंसिटी रखा, फिर उसके बाद डेंसिटी रिड्यूस किया। जहाँ एग्जिस्टिंग हेयर थे वहाँ इम्प्लांटेशन ना करके क्राउन में जहाँ खाली हुआ था उस एरिया को हमने कवरेज किया, और ये
स्ट्रेटजी से हमारा जो एडवांटेज हुआ, एकदम नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, जिगजैग डाले गए हैं ग्राफ। ये जिगजैग ग्राफ ने कितना अच्छा लुक पेशेंट को दिया है और कितना फाइनली नेचुरल रिजल्ट लग रहा है। क्राउन एरिया भी हमने फर्स्ट सेशन में कवर कर दिया। तो जैसा हम जा रहे हैं कि कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट में फ्रंट, मिडिल और क्राउन जो ऑल 3 पार्ट है वो एक बार में कवर जनरली नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमने क्या कोशिश करी कि फ्रंट और क्राउन कवर कर दिया। मिडिल पार्ट में उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स थे इसलिए उसको इग्नोर किया। आज अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ के बाद जो पेशेंट का रिजल्ट है, हमें पता है कि एक 9-10 मंथ के आसपास में ही फाइनल रिजल्ट आता है, फिर भी 5 मंथ में जो रिजल्ट आया वो बहुत इंकरेजिंग है। यू कैन सी द रिजल्ट। एक हमने विडोज पीक बनाई थी हल्की सी, वो जो विडोज पीक है पेशेंट के फेस पे बहुत अच्छी सूट कर रही है। जिगजैग हेयर्स रखे थे इसलिए उनको नेचुरल लुक आ रहा है। तो ये जो लुक है पेशेंट का, तो इस लुक को देखने के बाद पेशेंट को कोई भी नहीं कैच कर सकता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है हेयर ट्रांसप्लांट का, तभी हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। अभी ये देखेंगे आप इनमें अदर व्यूज में, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर साइड एंगल्स में देखिए, कॉर्नर में इनके पूरे टेम्पल के साथ इनकी हेयर लाइन मर्ज हो रही है, बहुत अच्छे से मिल रही है, बहुत ही अच्छा लुक आया है। और ये हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन है। नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन तभी आती है जब आप सामने जो सिंगल ग्राफ डालते हैं, जिगजैग पैटर्न में डालते हैं। क्राउन एरिया में थिनिंग हुआ था, पूरा एंटायरली कवर हो गया है। डोनर एरिया इतना अच्छा रिकवर हो गया है कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो इस डोनर एरिया से फर्दर हार्वेस्टिंग पॉसिबल है। कॉम करने के बाद भी पेशेंट का एकदम नेचुरल लुक आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इस तरह का लुक है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से एक मतलब फाइन तरीके से सर्जरी कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो उनका लुक आता है हेयर ट्रांसप्लांट का वो एकदम वंडरफुल होता है। अगर ये पेशेंट को हमने PRP GFC में कन्वर्ट किया होता तो कभी भी शायद इतना अच्छा लुक अचीव ही नहीं कर सकते थे। अभी यंग पेशेंट है, मैरिज करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, ड्यू होती है लाइफ में, और जो अभी है सबसे इम्पोर्टेंट, अभी उनको अच्छा लुक एंजॉय करने की एज अभी है। तो अगर आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि PRP GFC करना चाहिए या फिर हेयर ट्रांसप्लांट देना चाहिए, तो एक बार हमारे WhatsApp नंबर पे अपने फोटो भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप बात कर लीजिए, तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।